हाय गाइस, वेलकम टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। मेरा नाम है प्राची और इस चैनल पे मैं शेयर करती हूँ पेरेंटिंग टिप्स, मॉम लाइफ इन जनरल और कभी कभी फैमिली ट्रैवल और फूड से रिलेटेड वीडियोस। तो ऐसे कंटेंट में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो प्लीज़ बी श्योर टू सब्सक्राइब। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो अदरवाइज आपको यहाँ यूट्यूब पे देखने नहीं मिलेगी। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे मॉम हैक्स जो आपकी डे टू डे लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। वी ऑल अग्री के मॉम लाइफ इज नॉट ईजी, मदरहुड इज डेफिनेटली नॉट ईजी, और मैं तो हमेशा लुकआउट पे रहती हूँ ऐसे कुछ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरा थोड़ा सा भी टाइम बचा सके या मेरे एफर्ट को कम कर सके। तो मैंने सोचा आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ ऐसे हैक जिन्होंने मेरी हेल्प की है मेरे टाइम और एफर्ट को थोड़ा सा कम करने में, और होपफुली आप लोगों की भी हेल्प कर सकता है। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे अपने शूज़ खुद से पहनना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कौन सा शू कौन से फुट में पहनना है उसके साथ बहुत बार स्ट्रगल करते हैं। इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए ये एक सिंपल सा हैक हमारे बहुत काम आता है। तो इसके लिए मैंने एक स्टिकर ले लिया है, कोई भी बड़ी साइज़ का थोड़ा सा स्टिकर, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसके साथ बच्चे रिलेट कर पाए, वो काम आ सकता है इसके लिए। इसमें मैंने लिया हुआ एक टेडी बेयर जिसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और फिर राइट और लेफ़्ट के हिसाब से मैंने इसको स्टिक कर दिया है ताकि जब बच्चे इसको सही डायरेक्शन में रखेंगे तो टेडी बेयर का इमेज पूरा दिखेगा उन्हें, और अगर उन्होंने उसे उल्टा रखा है तो वो टेडी बेयर उन्हें उल्टा दिखेगा। तो इससे बच्चों के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है कि शूज़ को किस डायरेक्शन में रखना है और फिर कौन सा पैर कौन से शू में डालना है। ये लेफ्ट वाला था, गुड। ये इसमें आ जाता था। घर में बच्चे हो और मेस क्रिएट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बहुत बार एक लंबे दिन के बाद बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखने की। तो ऐसे टाइम पे ये बास्केट्स मेरे बहुत काम आती है। मैं लिटरली 2 मिनट के अंदर सारा सामान इन बास्केट्स में रख देती हूँ और फिर इस बास्केट को कोई ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ ज़्यादा विजिबल ना हो। सिमिलरली घर में कोई गेस्ट आने वाले होते हैं और फटाफट से क्लीन अप करना होता है, तभी भी ये चीज़ मेरे बहुत काम आती है। और फिर नेक्स्ट दिन या जब भी मेरे पास टाइम होता है तब मैं इन चीज़ों को आराम से अपनी अपनी जगह सेटल कर देती हूँ। तो इससे घर साफ़ का साफ़ भी हो जाता है और मेरा बहुत ही कम टाइम और एफर्ट लगता है इस चीज़ में। अगर आप ऐसी बास्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके घर पे जो कुरियर के बॉक्सेस आते हैं उसके ऊपर के फ्लैप्स को कट करके आप इन बॉक्सेस को भी इस स्टोरेज पर्पस के लिए सेव कर सकते हैं। बात टाइम पे बात टॉयज़ के साथ खेलना कौन से बच्चों को नहीं पसंद होता, लेकिन उसका स्टोरेज कभी कभी एक इश्यू हो जाता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वेजिटेबल स्टोरेज के लिए जो मैश बैग्स आती है वो, और उसमें कोई भी एक थ्रेड लगा के उसे बाथरूम में अपने शार के साथ हैंग कर देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ अथर के सारे बाथ टॉयज़। तो ये बहुत ही हैंडी होता है और नहाने के बाद इसमें से एक्सेस वाटर ईजिली ड्रेन होके वो बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं। इन्हीं मैश बैग्स को मैं लॉन्ड्री के लिए भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। खास करके वो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, सॉक्स जो कि पैर्स में होते हैं, वो बहुत बार धुलने में या सूखते टाइम मिसप्लेस हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये मैश बैग में डाल के उनको लॉन्ड्री में डालती हूँ ताकि जब वो बाहर आए तो सारे एक साथ बाहर आते हैं, और फिर मैं उन्हें अलग अलग भी नहीं सुखाती, पूरी बैग को एक साथ हैंग कर देती हूँ और बहुत क्विकली और आसानी से वो सूख भी जाते हैं। इन मैश बैग्स का मैं बहुत अलग अलग यूटिलाइजेशन करती हूँ, जैसे कि मैं इसे टॉय स्टोरेज के लिए भी यूज़ करती हूँ। एक टाइप के टॉयज़ होते हैं उनको मैं इस एक बैग में डालती हूँ, जैसे कि कार्स हो गई, बॉल्स हो गई, तो अथर को जब भी चाहिए वो पर्टिकुलर बैग निकाल के वो आसानी से खेल सकता है। डोर सेफ्टी बच्चों के साथ बहुत बड़ा कंसर्न होता है। वो कभी कभी खेल खेल में दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेते हैं, तो हम चाबी का एक सेट तो बाहर रखते ही है, लेकिन उसके साथ यूज़ करते हैं ये डोर स्टॉपर्स। ये बच्चों की जो फिंगर आने का भी डर होता है डोर में, उससे भी हेल्प करते हैं। बेसिकली इन्हें ऐसे लगा देना होता है डोर पे और इससे वो डोर को क्लोज़ होने से रोकेंगे और आपके बच्चे कभी भी अंदर लॉक नहीं होंगे और उनकी फिंगर्स भी सेफ रहेगी। बच्चों के साथ बाहर जाते टाइम उनको वहाँ पे एंटरटेन रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ऐसी एक्टिविटी किट्स जो कि बेसिकली सेल्फ मेड है। इसमें मैंने एक ट्रांसपेरेंट पाउच में छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि पॉकेट बुक हो गई, छोटे लेगो ब्लॉक्स हो गए, सीजर्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, ऐसे डाल के रेडी रखा हुआ है। तो जब भी मुझे बाहर जाना होता है, मॉल जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, डॉक्टर्स विजिट पे जाना है, ऑल आई हैव टू डू इज़ पिक दिस अप एंड पुट इट इन माई बैग एंड वी आर सॉर्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर आउटिंग। तो ये थे सारे हैक्स फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू लेटर। बाय बाय।